ममता की हत्या कर देती है। एक बहू शादी होकर के आई, अनबन हो गई सास बहू में, उसने अपने पति से कहा सुनो जी ये यहां नहीं रहेगी, इसे वृद्धाश्रम भेज दिया जाए। ध्यान रखना, मैं सोच रहा हूं कि आपका मन भी दहल रहा होगा और आज इनकी भी आत्मा भीतर से फूट फूट कर रो रही है। क्या खिताब देता है बेटा, अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे, छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे, और काम जो इंसान के इंसान ही ना आ सका तो फिर पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे। ध्यान रखिए, क्या करोगे उन भगवानों की पूजा से, इंसान ही इंसान के काम नहीं आया, औलाद ही मां बाप के काम नहीं आई। उसने तंग आकर एक दिन मां से कहा कि मां रोज रोज लड़ाई होती है, कलह होती है, चल तुझे अपने घर में छोड़ आते हैं। उसने कहा अपना घर? बोले चल तो मां। ले गया, पत्नी से कहा देख ऐसा मत कर, मेरी मां को मत निकाल। पत्नी मानने को तैयार नहीं। उसने कहा चलो क्या करूं, रास्ता कुछ है नहीं। ले जाया, वहां लिखा था अपना घर और वह था वृद्धाश्रम। बोले मां इस घर में रहे। मां ने देखा कि बाहर है बेटा, ये कैसा अपना घर है, जो घर अपना था वो तो अपना ना हुआ, और इस घर को कहा जा रहा है कि अपना घर। बेटे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वो उंगली तो अपनी ना हुई। जिनको हाथों से रोटी खिलाई, पेट भरा, वो बेटा अपना ना हुआ। जिस घर को चुन चुन के बनाया वो घर अपना ना हुआ, और इस घर को तू कह रहा है अपना घर। मां तो चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरा बेटा, मैं चाहता हूं तू भी शांति से रहे और वो भी शांति से रहे। 500 रुपए हर महीने भेजूंगा तुझे। मां ने कहा ठीक है बेटा, खुश रहे। आराम से रहा। 2.5 साल बीते, मां सीरियस हुई। अपने घर से फोन आया कि आपकी मां सीरियस है डॉक्टर साहब, तुरंत आ जाओ। और वह चाहती है कि मैं एक बार अपने बेटे का मुंह देख लूं। डॉक्टर ने कहा आता हूं। रोगियों में, बीमारों में ऐसा घिर गया कि शाम हो गई। गया पत्नी को लेकर, जाकर क्या देखता है कि वृद्धाश्रम में उसके कक्ष के सामने एक लाल कफन ओढ़े कोई लाश पड़ी है। पूछा कि ये कौन है? बोले डॉक्टर साहब ये आपकी मां है, आपका इंतजार करते करते दुनिया से चली गई। रोया। डॉक्टर ने पैर छुए मां के। बहन ने कहा भाई तेरे हाथ इतने पवित्र नहीं कि इस मां के पैर छू सके। कोई हक नहीं है तुझे, जीते जी तो घर से निकाला और अब पैर छूने आया है। हाथ हटा ले अपने। कैसी औलाद है तू कि तेरी मां तेरा नाम रखते रखते मर गई, उसी को याद कर रही है जिसने घर से निकाल दिया। ये मां की ममता होती है। मर गई, दुनिया से चली गई, तू नहीं छू सकता। वार्डन ने कहा एक लिफाफा है, ये मां दे गई है तेरे नाम। लेटर पढ़ा बच्चे ने, उसमें लिखा था बेटे मेरी अंतिम इच्छा थी कि तू मेरे साथ हो, लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था। मैं जा रही हूं बेटे, और तू चिंता मत करना, मुझे अपने घर के पराये लोगों ने बहुत अच्छे से रखा है। जब मुझे भूख लगी तो भोजन दिया, प्यास लगी तो पानी दिया, बीमार हुई तो औषधि दी, बहुत सुख दिया बेटे। पराये ने जो तू मुझे अपना नहीं दे पाया। मुझे कोई कमी नहीं रखी इस वृद्धाश्रम में, हर तमन्ना पूरी हुई। लेकिन बेटा सारी सुख सुविधाओं के बाद भी जब जब तेरी याद आती थी ना तो मेरी आंखें भीग जाती थी। कोई बात नहीं बेटा, मैं बहुत अच्छे से विदा ले रही हूं। जाते जाते एक विरासत सौंप कर जा रही हूं कि तू जो मुझे 500 रुपए महीने भेजता रहा ना, 2.5 साल तक वो 15,000 रुपए हो गए हैं। और वह मैंने इसलिए बचाए थे
कि मेरा बेटा तो आज्ञाकारी है, मुझे 500 रुपये भेज सकता है, लेकिन तेरा बेटा आज्ञाकारी नहीं होगा तो कौन तुझे पैसा भेजेगा।